वी हैव द वेरी वर्सेटाइल समवन जिन्होंने जो भी किरदार किया उसको एक अलग ढंग से, आई थिंक ब्रीफ जो मिलती होगी उससे भी एक कदम आगे जाके प्रस्तुत किया होगा. गिव इट अप फॉर दर्शन साहब यहाँ पे हमारे साथ. हम सबके फेवरेट हैं. विवेक से संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, और जब ये बात आती है तो कैसे उनको नहीं बुलाया जाए, कैसे उनकी बात नहीं की जाए. पुनीत सर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. हम सबके फेवरेट. वी ऑल्सो हैव अतुल जी हैं हमारे साथ. अतुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. अनदर ब्रिलियंट एक्टर. एंड नाउ, जैसा मैंने कहा खून पसीना लगा है इसमें. जी जी, जैसा मैंने कहा कि खून पसीना लगा है तो डायरेक्टर साहब को बुलाऊंगा, लेकिन उनसे पहले चिन्मय, आई थिंक ही इज नॉट हियर, सो गिव इट अप फॉर भाषा लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने अपने कला से इसमें जान डाल दी, ऑफ कोर्स. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस, गिव इट अप फॉर विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सर. प्लीज बी सीटेड. जी, थैंक यू सो मच. जैसा मैंने कहा सर, फिल्म नहीं है, इट्स एन इमोशन. मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको भी देखा. क्यों सर इसको करेजियस क्यों बोला जा रहा है, या किसी और ने हिम्मत क्यों नहीं करी? थैंक यू वेरी मच आपके फॉर योर काइंड वर्ड्स. पर मैं हिंदी में ही बात जी बिल्कुल. और मैं चाहता हूँ सब हिंदी में ही हम लोग आज बात करें जी, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है. आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. ये चूंकि कैमरे में शूट करते हैं और स्क्रीन में देखते हैं, इसलिए हर चीज़ को हम लोग फिल्म मान लेते हैं. खेर साहब यहाँ पे हैं. जब मैंने बुद्धैना ट्रैफिक जैम बनाई थी तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि फिल्म का पर्पस लोगों तक अपनी कहानी पहुँचाना है. कैसे कहीं जैसे भी पहुँच जानी चाहिए. तो हमारी नज़र में ये एक फिल्म नहीं है, हमारी नज़र में ये एक मिशन है. और मिशन इसलिए है कि बड़े आश्चर्य की बात है, इन्होंने बोला आपको यहाँ से कोई भगा दे, लेकिन आपसे बोले कि आप अपने घर नहीं जा सकते. कल्पना करिए, वो कपड़े, वो बिस्तर, वो अलमारी, वो सब कुछ कभी नहीं, अगले 30 साल नहीं. आपके बच्चे नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके दोस्त नहीं, आप खुद नहीं जा सकते हो. ये एक बड़ी विचित्र सी चीज है जो विश्व में और किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ. मैसेकर्स हुए हैं, परसिक्यूशन हुआ है, जेनोसाइड्स हुए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो आपकी ही मूलतः जमीन है, जहां यानी ट्रेडिशंस आफ्टर ट्रेडिशंस जहां पे आप ही के हैं, और जो भारत का इतना बड़ा एक नॉलेज सेंटर, ऐसी कोई भी चीज जिसकी आप कल्पना करते हैं, आयुर्वेदा, योगा, पतंजलि, नाट्य शास्त्र, पंचतंत्र, शिव, सरस्वती, नॉन डुअलिज्म, शंकराचार्य, हायर फिलोसफीज, उपनिषद, ये जिन चीज़ों की बात हिंदुस्तान करता है, और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो सब आर्ट, लिटरेचर, पोइट्री, म्यूजिक की बातें हैं. आज उस जमीन पे जहाँ पे ये सब पैदा हुआ था, आज ना तो वहाँ आर्ट है, ना म्यूजिक है, ना लिटरेचर है, कुछ नहीं है. और जो लोग जिनने ये सब पैदा किया था, आज वो भी उनके लिए जगह नहीं है. कोई जाता है, आज भी अपने कुछ हफ्ते पहले सुना होगा कि आइडेंटिफाई करके कार्ड, आई कार्ड निकाल के स्कूल में किस तरह से टीचर्स को मार डाला गया. हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं. मैंने तो अपनी जिंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी. मैंने कभी नहीं देखा कि एक भी दिन ऐसा विश्व में कभी हुआ हो जब जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा हो. कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग को खत्म करने की कोशिश ना कर रहे हो. तो वो जिस ह्यूमैनिटी की एक आदर्श कल्पना है, मैंने वो नहीं देखी. लेकिन एक कश्मीर का रिसर्च करने के बाद मैंने ये जरूर देखा कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है, जब इनह्यूमैनिटी होती है, तब क्या होता है. आप बड़ा सटल डिफरेंस है. मतलब कुछ अच्छा होगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बुराई सेट इन करती है तब क्या होता है. और वो इतना बड़ा विनाश है जो धीरे धीरे हम सबके चारों तरफ आता जा रहा है, पर हमें एहसास नहीं हो रहा. आपको भी नहीं पता किस तरह आपके आसपास कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे घर के अंदर नहीं घुसा है, और शायद घुस भी गया, हमें एहसास नहीं है. पर ये फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का.
तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे। एंड देन इट dawned ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं। दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है। एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Time I see this, every time I can't stop my tears. जो research हम लोग कर रहे थे, as you can see how painful it was. रोज हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. देखिए, बहुत ही ये कटु सत्य है जो जेनोसाइड हुआ, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में किसी ने भी इसको खुलकर बोलने में हिम्मत नहीं की। ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। जो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ था, तो जब हमें तो खैर पता था कि क्या हो रहा है, हमारे कुछ क्लोज दोस्त यार वहाँ पे थे। फिर जब विवेक और पल्लवी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी हम चाहते हैं कि आप भी फिल्म का एक हिस्सा बनिए, तो इमीडिएटली मैंने यस कहा कि जी मैं करूँगा। और ये जो कटु सत्य है, ये यथार्थ है, तो और इसे ऐसी बोल्ड सब्जेक्ट को बाहर लाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है जो विवेक जी ने किया है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो ये सराहनीय है, ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है, ये जो सत्य है, ये हर दर्शक, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान इसे ज़रूर देखे, ताकि पता चले कि हमारे देश में किस तरह एक ना मास जो मर्डर किए गए, जेनोसाइड किया गया, ये जो है ये सत्य सामने आना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हो। थैंक यू सर। अतुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे गर्व है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, और विवेक जी के लिए मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की इस विषय पे फिल्म बनाने की, और जो कहानी जो घटना घटी उस पर सच्ची फिल्म बनाने की किसी ने हिम्मत नहीं की।
इनफैक्ट कहीं की भी सच्ची घटना इस तरह की जो होती है, हिम्मत लोग कर नहीं पाते। तो और बस यही कहूँगा जो पुनीत जी ने कहा कि जिस ईमानदारी से, जिस मेहनत से, जिस सच्चाई को से ये फिल्म बनाई गई है, उसी ईमानदारी से प्लीज़ सब लोग ये फिल्म देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि ये फिल्म देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये सच्ची घटना है।